पारिस्थितिकी तंत्र भाग 6 126वां प्रश्न। पोषण स्तर 3 में जंतुओं के वर्गों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? A10, B6, C3, B5। इसका आंसर C3। 127वां प्रश्न। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है अनियमित, ब नियमित, स टेढ़ा मेढ़ा, द क्रमानुसार। इसका आंसर द क्रमानुसार। 128वां प्रश्न। मैंग्रोव वनस्पति की पत्तियां एवं शैवाल मृतपोषी छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, बगुले आदि हैं। अपरद खाद्य का उदाहरण, चारण खाद्य श्रृंखला का उदाहरण, स उपयुक्त दोनों श्रृंखलाओं का उदाहरण, द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर अपरद खाद्य श्रृंखला का उदाहरण। 129वां प्रश्न। पारिस्थितिक पिरामिड या स्तूप को कहा जाता है एल्टोनियन पिरामिड, ब इकोलॉजिकल पिरामिड, स जैव भार पिरामिड, द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर 130वां प्रश्न। शीत मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं साइबेरिया के मरुस्थल में, ब उत्तरी कनाडा में, स अलास्का व ग्रीनलैंड में, द या सभी। इसका सही आंसर द या सभी। 131वां प्रश्न। राजस्थान के कितने जिले शुष्क मेखला में आते हैं? 8, ब 11, स 15, द 19। इसका सही आंसर ब 11। 132वां प्रश्न। मरुस्थलीय परिस्थिति के तंत्र की विशेषता है उच्च दैनिक तापांतर, ब निम्न वायुमंडलीय आर्द्रता, स वर्षा की अत्यल्प मात्रा, द या सभी। इसका सही आंसर द या सभी। 133वां प्रश्न। भारत में शुष्क क्षेत्र कुल क्षेत्र है का है 4%, ब 6%, स 10%, द 25%। इसका सही आंसर ब 4%। 134वां प्रश्न। सेवण है मरुस्थलीय पौष्टिक घास, व मरुस्थलीय जनजाति, स जलवायविक दिशाएं, द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर मरुस्थलीय पौष्टिक घास। 135वां प्रश्न। निम्न में से एक जो मरुस्थलीय घास का प्रकार नहीं है अडाब, बदामण, सखस, द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर द इनमें से कोई नहीं। 136वां प्रश्न। निम्न में से थार मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति है बबूल, बनीम, स आंकड़ा, द या सभी। इसका सही आंसर द या सभी। 137वां प्रश्न। घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली घास है इंडियन घास, ब स्विच घास, स सुई घास, द या सभी। इसका सही आंसर द या सभी। 138वां प्रश्न। शुष्क मरुस्थलों के पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है वायु वेग की अधिकता, व कठिन व कठोर परिस्थिति का क्षेत्र, स तापमान में काफी परिवर्तन, द या सभी। इसका सही आंसर द या सभी। 139वां प्रश्न। उत्पादक वनस्पति के स्तर होते हैं A3, B4, S5, द7। इसका सही आंसर A3। 140वां प्रश्न। घास और वृक्षों के अनुपात के आधार पर सवाना प्रदेशों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है A2, B3, S4, द7। इसका सही आंसर S4। 141वां प्रश्न। निम्न में से जलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है तालाब, व समुद्र, स ज्वार नदमुख, द या सभी। इसका सही आंसर द या सभी। 142वां प्रश्न। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है वन पारिस्थितिक तंत्र, व घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र, स मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र, द या सभी। इसका सही आंसर द या सभी। 143वां प्रश्न। जैव भार के आधार पर समृद्ध माने जाने वाला सवाना प्रदेश पाए जाते हैं भारत में, ब अफ्रीका में, स ब्राजील में, द ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही आंसर ब अफ्रीका में। 144वां प्रश्न। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है औद्योगिकरण, व कृषि कार्य, स आवास, द ईंधन। इसका सही आंसर द ईंधन। 145वां प्रश्न। मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में घासों की महत्ता का कारण है पशु जीवन का आधार, व अपरदन से मृदा का बचाव, स अ व दोनों, द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर स अ व दोनों। 146वां प्रश्न। पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन में सहायक हैं उत्पादक, व अपघटक, स उपभोक्ता, द या सभी। इसका सही आंसर द या सभी। 147वां प्रश्न। किसी पारिस्थितिक तंत्र के संपूर्ण अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा अपघटक चक्र, व उत्पादक चक्र, स जैव भू रासायनिक चक्र, द उपभोक्ता चक्र। इसका सही आंसर स जैव भू रासायनिक चक्र। 148वां प्रश्न। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक संख्या होगी उत्पादक की, व प्राथमिक की, स उपभोक्ता की, द द्वितीय उपभोक्ता की। इसका सही आंसर उत्पादक। 149वां प्रश्न। खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं उत्पादक, बहुउपभोक्ता, स अपघटक, द या सभी। इसका सही आंसर द या सभी।